क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मैं विश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके सो क्यूटीज, एज यूजुअल अपना मुंह उठा के डीठों की तरह हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए और इससे भी ज़्यादा डीठों की तरह हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में बंक मार के तो फोटो कापियाँ कराई हैं। लगता कुछ ज़्यादा ही डीठ है हम लोग। ये फंस गया सी है। अरे जाने देना, फंसने वाली कौन सी बात है। अच्छी औलाद हूँ मैं, जितने लेक्चर बंक करती हूँ, जिस वजह से करती हूँ, मैं सारा कुछ आके घर में बताती हूँ। बाकी के जंगली जानवर आए में मेरे दोस्त है बाब, अगर घर में नहीं बताते कि वो लेक्चर बंक मारते हैं तो आंटियाँ मेरा व्लॉग देखती हैं। आंटी पकड़ लो, बहुत बंक मारती हैं ये आपकी बच्चियाँ। आई भी नहीं और पहले से बच्चियां धूप में बैठने के लिए आ गई। कहने की ज़रूरत नहीं है, ईमान यही लगा दूंगी। आप ही पीछे हो जाएं, आप ही प्लीज। आप ही बात सुने ना। सुने भी। सहेली किड्डी टीठा। थोड़ा सा कोई तरीका। अगर इस वीडियो पे नहीं 1 से ज्यादा लाइक आएगा ना तो रिबा हमें पार्टी देगी। अगर 0 लाइक आए फिर मैं दूंगी। यार नहीं, अजीबा ना मेरा चैनल बंद कराया। 1 से ज्यादा। रोज हाथ ना मार। लात मारी थी, हाथ नहीं मारी था। मुझसे पूछती हूँ, अरीबा तुम बताओ तुमने क्यों BS इंग्लिश चूज किया है? चलो मच्छी सी और किधर एडमिशन नहीं होती, मैं कि बीए इंग्लिश एडमिशन लेना। राबिया मैंने चलो मच्छी बस। शाबाश बेटा। ईमान आप खबरदार ये कहा कि मैं अपनी मैम से ईमान इंग्लिश बोलने की इंस्पायर नहीं वैसे गलती से नंबर अच्छे आ गए, घर वाले कहते चलो हम इंग्लिश पढ़ जाओ। मैंने इसी करी ना, मैंने करना था मीडिया पढ़ना था मैंने, ठीक है। तो वो पापा ने मानना नहीं था उसके लिए, और वो वैसे भी रिफा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं मीडिया में, कैमरे शैमरे महंगी पढ़ाई बच्चे। और फिर मैंने सोचा चलो इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं, इसीलिए मैं इस यूनिवर्सिटी में आई हूँ प्यारी। थकी हुई यूनिवर्सिटी में। ये आप बिल्डिंग देख रही कितनी प्यारी है, ये बस यहीं पे प्यारी है। ऐसी है। आज हम नान टिक्की खाने आए हैं, पर इतना रश है, मुझे तो लगता है यहाँ बारी नहीं आएगी। मैं उसने उस दिन गोलगप्पे नहीं खिलाए थे तो आज ये नान टिक्की खिलाएगी। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ये शामी नहीं है, चपेड़ है, 100 रुपए की चपेड़। हाँ जी, तो भाई फुल जलील होने के बाद 2 लेक्चर हम लोगों ने बंक मारे, एक मैम ने कैंसिल कराया और एक क्लास लेने के बाद हम लोग घर आ गए थे। और घर आके फिर मैंने खाना खाया था। भाई यूनिवर्सिटी में कुछ भी खा के आओ ना, घर आके सच्चे होने के लिए खाना खाना पड़ता है कि हम कुछ नहीं खा के आए, शरीफ बच्चे हैं ना। ओके सो क्यूटीज, अब यहाँ पर कर लेते हैं हम थोड़ी सी स्किन केयर। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ स्क्रबिंग। और अब कुछ बहुत यूनिक लोग बोलेंगे कि तुम कितना स्क्रब करती हो, कितना नहीं करती। वीक में सिर्फ 2 दफ़ा स्क्रब करते हैं और मैं 2 दफ़ा ही करती हूँ, जो कि अभी स्टार्ट किया, तो नज़र ना लगाना प्लीज़ जी। तो भाई फिर फेस क्योर करने के बाद अब हम लगाएंगे नोज स्ट्रिप में। इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, इतने ज़्यादा, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। हाँ जी, तो भाई कुछ लोगों का कहना ये है कि इस नोज स्ट्रिप से उनके ब्लैक हेड्स रिमूव नहीं होते हैं। तो बेटे डेफिनेटली आप गलत यूज़ करते होंगे। इसको लगाने से पहले हमें अपने पोर्स ओपन करने होते हैं और पोर्स ओपन करने के लिए हमें स्क्रबिंग करनी होती है। जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो उससे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे तो इजीली ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम ऐसे ही यूज़ करेंगे। मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी स्किन की इतनी केयर नहीं की, तो अब मैं करती हूँ तो मैं जल्दी थक जाती हूँ। तो फिर थक के मैंने सैंडविच ब्रेक ली थी और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मेहंदी लगा ली जाए, क्योंकि आज है हमारे यार की शादी। Oh my God! हाँ जी, तो भाई ये थी मेरी मेहंदी और थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, पर मसला ही कोई नहीं है। हम सब दोस्तों ने सेम मेहंदी लगाई थी, उनकी यूनिवर्सिटी में लगा दी थी और ख़ुद के मैंने घर आके लगाई थी। और ये फिर मैं गिफ्ट पैक कर रही थी। मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, पर इट्स ओके ब्रो जी, मसला ही कोई नहीं है। राना साहब नहीं पढ़ना है, उनको पढ़ना आता है, उनसे अच्छी है वैसे मेरी राइटिंग। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये भी कैप्चर करूँगी, पर वो क्या बात है ना, राना साहब ने मैं गुमराह किया था कि उनका फंक्शन लेट होता है और फिर बाद में मैसेज पे मैसेज कर रही थी और जल्दी में मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। खैर भाई यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। मैं और राबिया हम दोनों साथ ही गए थे, लेकिन फिर भी हम व्लॉग की फॉर्मेलिटी के लिए सलाम दुआ ले रहे हैं। और ये राबिया की लुक चेक कर ले, मज़ेदार। और फिर हमारे पहुंचने के थोड़ी देर के बाद ये रीबा भी आ गई थी और इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि इसका क्लास ज़रूर आना चाहिए। तो मैंने कहा बाकी लुक रहने दो, पहले इस पे जूम कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। ओके सो क्यूटीज, हियर आई एम, आपकी अपनी शेफ मैं विश। तो फिर कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे तो मैं अच्छी लग रही हूँ, आपको नहीं लग रही तो ना लगूँ भैया, आपका ठेका लिया है मैंने।
एंड फाइनली हियर इज़ आवर प्रीटी ब्राइड एंड ग्रूम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अच्छा नसीब करे। इससे ज़्यादा तारीफ़ करूँगी ना तो कशफ ने शोखी हो जाना है। बस इतने ही अच्छे लग रहे थे भाई। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फाइनली दी फर्स्ट ऑफ आवर गैंग इज़ गेटिंग मैरिड। इसके बाद अरीबा की होगी इंशाल्लाह। फिर हमें याद आया तो मेहंदी लगा के आए हैं तो क्यों ना फ्लेक्स मार लिया जाए। और ये जो फ्लेक्स मारा है ना ये इतनी मेहनत के साथ मारा है ना, किसी तरह से भी हमारा दोस्त की शादी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई थी। और फिर वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था और खाने में आप लोगों ने देख लिया क्या कुछ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग कशिफ के पास गए, इससे मिले और इसको गिफ्ट्स दिए। भई आज ये ब्राइड बनी हुई थी तो हमें मुंह नहीं लगा रही थी। तुम ना 10 दिन के बाद यूनिवर्सिटी हो, ऐसे ठुड्डे कराने ना हमने तुम्हें। और मैं पहले इन्फॉर्म कर दूँ भाई पेपरों में बंदे नहीं काम आते, दोस्तों नहीं आना है। तो लगी समझ औकात में रहना है आपने। और जी फाइनली यहाँ पर हमारी कशिफ राना जा रही है अपने घर। अल्लाह पाक इसका नसीब अच्छा करे, इसको खुश रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी। बाकी आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग दैट प्लीज़ डोंट वेयर रेड ऑन बारात डे। जिसका दिन है उसको एंजॉय करने देना। आपने कर लिया अपना तो फिर बस करें अब। जी फाइनली यहाँ पर कशिफ राना हमें छोड़ के जा चुकी थी और हम बाइक का वेट कर रहे थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।